खैर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन आप कितने बना सकते हैं, हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए आपको क्या क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। तो रिलेशन मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आइए हम इसको चेक करते हैं एक एक करके। यदि सेट हमारा दिया हुआ है, सेट है हमारे पास ए, दिस इज सेट ए, इसको हम मान लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, यह हमारा सेट दिया हुआ है। और रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए जिसमें 1, 2 होना चाहिए एंड 2, 1 इंक्लूड होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। इसके अलावा हम इसमें क्या रख सकते हैं, क्योंकि इससे, केवल इससे तो रिफ्लेक्सिव होगा नहीं। यदि हमको रिफ्लेक्सिव एलिमेंट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, यदि हमको इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है तो ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। और रिफ्लेक्सिव होने के लिए एवरी एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब इसमें 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए एंड 3, 3 भी होना चाहिए। तो हमको सबसे पहले तो वो एलिमेंट इंक्लूड कर लेना है कि 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए एंड 3 का 3 से होना चाहिए। तो ये सबसे छोटा मतलब कम एलिमेंट वाले रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन की बात किया जाए तो वो हैं। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्यों है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है और ये ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव क्योंकि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ है, और जो एवरी एलिमेंट टू रिलेटेड टू इटसेल्फ को हम लोग डायगोनल एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो आपका डायगोनल एलिमेंट सारे आ गए। एक बार आप इसको भी चेक कर सकते हैं इस तरीके से डायग्राम बना करके, 1, 2 एंड दिस इज 3। तो यहां पर यदि हम डायग्राम बनाए तो ये हमको क्या देगा, ये कुछ इस तरीके से 1, 2, 3, और यहां पर दिस इज 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, दिस इज 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। अब मेरी बात को समझिए, ये जो दिख रहा है, ये जो डायगोनल एलिमेंट है, दिस इज डायगोनल, दिस इज डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, ये जो डायगोनल एलिमेंट है, तो डायगोनल एलिमेंट तो आना ही चाहिए, क्योंकि यही आपको रिफ्लेक्सिव बनाएगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ये होना मस्ट है, तो ये तो होना ही चाहिए। अब और क्या इंक्लूड कर सकते हैं, तो सबसे पहला, सबसे छोटा रिलेशन जिसमें कि मतलब कम से कम एलिमेंट हो एटलीस्ट, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो एक रिलेशन बन गया। अब दूसरा हम चेक करके देखते हैं, R2, फिर से हम नेक्स्ट ले रहे हैं इसके अलावा। तो यह हमारा R1 था, एक और रिलेशन, तो जिसमें ये होना चाहिए 1, 2 होना चाहिए, 2, 1 होना चाहिए, और चूंकि हमको इक्विवेलेंस बनाना है तो ये तो होना ही चाहिए, मतलब 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3, ये होना ही चाहिए। अब इसके अलावा क्या और कुछ सोच सकते हैं, तो क्या हम इसमें 1, 3 रख सकते हैं। लेट से हमने इसमें इंक्लूड किया एक एलिमेंट नॉन डायगोनल में, जैसे हमको ये तो दिया ही था 1, ये तो होना ही चाहिए था, और ये भी होना मतलब दिया गया है, और ये इंक्लूड करना है। तो अब हमारे पास ऑप्शन बच रहा है कि 1, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 1, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो हम अभी केवल और केवल एक एलिमेंट इंक्लूड कर रहे हैं, कौन सा एलिमेंट, ये 1, 3 अभी हम ले रहे हैं, बस ये हम देख रहे हैं कि यदि हम 1, 3 इंक्लूड करते हैं तो क्या ये इक्विवेलेंस बनाएगा। तो मेरे भाई यदि हम 1, 3 इंक्लूड किए तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया, तो नहीं अभी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हुआ है, क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए
ये क्वेश्चन रियली में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब जैसे हम इसमें 1,3 इंक्लूड किए तो क्या ये बन गया इक्विवेलेंस? तो ये नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि 1,3 है तो सिमेट्री होने के लिए 3,1 भी होना चाहिए। तो हमने लिया 1,3, तो ये मेरा मजबूरी है कि 3,1 भी इंक्लूड करना होगा। तो इसमें हम 3,1 भी रखेंगे। तो क्या अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया? अभी भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अभी आप इसका ट्रांजिटिव चेक करिए। 1 का 3 से, अभी आप इसका ट्रांजिटिव चेक करिए। देखिए यहाँ पर 2 का 1 से, 2 का 1 से और 1 का 3 से। भाई यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 2 का 1 से रिलेशन में है और 1 का 3 से है, 1 का 3 से है, 1 का 3 से है। और यदि 2 का 3 से है, 2 का 1 से, 1 का 3 से, तो ट्रांजिटिव ही तो फुलफिल होना चाहिए। और ट्रांजिटिव फुलफिल होने के लिए 2 का 3 से होना मस्ट है। ये रिलेशन में होना चाहिए और 2 का 3 इसमें है ही नहीं। तो मेरा मजबूरी फिर से है कि इसमें 2,3 इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 2,3 शुड बी ऑल्सो इन दिस रिलेशन। हो गई बात? तो क्या अब ये इक्विवेलेंस बना? अभी भी नहीं बना। जैसे ही 2,3 लिए तो सिमेट्री, इसका भी तो सिमेट्री होना चाहिए। तो 2,3 है तो 3,2 भी होना चाहिए। इसका मतलब इसमें 3,2 भी होना चाहिए। अब तो सारे के सारे एलिमेंट आ गए। मैंने केवल एक एलिमेंट लिया था 1,3, केवल हम एक एलिमेंट लिए 1,3। मेरे पास ये 1 2 और 2 1, तो ये तो होना ही चाहिए। फिर इन्होंने बोला कि कितने रिलेशन बनेंगे? तो भाई रिफ्लेक्सिव होने के लिए डायगोनल एलिमेंट तो सारे होने चाहिए। तो डायगोनल सारे रख दिया और इसको चेक किया तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो गया। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। दूसरा मैंने ये सोचा कि इसमें एक एलिमेंट बढ़ा करके देखते हैं क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन बना पा रहा है। तो मैंने जस्ट एक एलिमेंट इंक्लूड किया था 1,3। ये एक एलिमेंट मैंने इंक्लूड किया था बस। और यदि 1,3 इंक्लूड किए तो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक होने के लिए 3,1 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। हो गई बात? तो क्या ये हुआ? तो भी नहीं हो रहा था क्योंकि इसमें 2,1 पहले से था। 2,1 और 1,3 मैंने इंट्रोड्यूस किया। तो 2,1 और 1,3 है तो ट्रांजिटिव भी तो होना चाहिए। तो 2,3 भी रखना पड़ा। तो 2,3 मतलब ये एलिमेंट भी लेना पड़ा और ये 1,3 का सिमेट्री भी लेना पड़ा। और यदि 2,3 लिए तो क्या इसका भी तो सिमेट्री होना पड़ेगा। तो 3,2 भी इसमें इंक्लूड करना पड़ा। कहने का मतलब केवल एक एलिमेंट लेने से ये सारे मतलब मजबूरी है, मतलब ये रखना ही पड़ेगा तो ही जाकर के ये इक्विवेलेंस होगा। तो अपने आप सारे एलिमेंट जो है रिक्वायर्ड हो गए यहाँ पर। इसका मतलब अब तो इसमें सारा का सारा एलिमेंट आ गया। तो ये तो यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। और यूनिवर्सल रिलेशन तो सारे हो गए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो यहाँ मतलब अब इसके अलावा तो कोई और रिलेशन बच नहीं रहा है। इसका मतलब अभी जैसे एक चीज और, जैसे 1,3 लिए हो सकता था कि कोई स्टूडेंट केवल 3 और 1 लेके चलता तो भी यही बात हो जाती, या कोई 2,3 लेके चलता तो भी उनको सारा लेना पड़ता, और कोई 3,2 लेके चलता तो भी ये पूरा लिखना पड़ता। कहने का मतलब एक ये और दूसरा ये, तो केवल दो इक्विवेलेंट रिलेशन होंगे जिसमें 1,2 और 2,1 प्रेजेंट रहेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि फाइंड ऑल द हाउ मेनी इक्विवेलेंट रिलेशन इज पॉसिबल विच कंटेन्स 1,2 2,1। ऐसे कितने इक्विवेलेंट रिलेशन बन सकता है जिसमें ये दोनों एलिमेंट मस्ट है, ये दोनों एलिमेंट होना चाहिए। तो ऐसे 2 एलिमेंट मतलब 2 रिलेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे हेंस 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 द रिक्वायर्ड रिलेशन, हेंस द required नंबर ऑफ रिलेशन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिलेशन, तो ये हमारे पास हो गया 2। मतलब 2 रिलेशन पॉसिबल हैं विच आर इक्विवेलेंस एंड विच कंटेन्स 1,2 2,1। तो इस तरीके से हम लोग बना पा रहे हैं।